Hello, friends. Welcome to your favorite YouTube channel, Knowledge Wealth by Vinod Arora. Friends, how are you? I hope that all of you will be well and getting money in the stock market. फ्रेंड्स, हम अपनी प्रत्येक वीडियो में नॉलेज पर बल देते हैं कि ज्ञान प्राप्त करना हमारे लिए आवश्यक है। यह सत्य भी है क्योंकि यदि आप स्टूडेंट्स हैं और यदि आपने ज्ञान अर्जित नहीं किया है तो परीक्षा में पास कैसे होंगे। इसी प्रकार तकनीकी क्षेत्र में भी आपको तकनीकी ज्ञान नहीं है तो कार्य नहीं कर सकते। इसी प्रकार हर क्षेत्र में ज्ञान प्राप्त का होना परम आवश्यक है। आप स्टॉक मार्केट से जुड़े हैं, इसलिए आपको भी अपने क्षेत्र का ज्ञान लेना आवश्यक है। तभी आप अपने प्रोजेक्ट में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। फ्रेंड्स, हमारा आज का कॉन्सेप्ट है नो अबाउट शॉर्ट टर्म, मिड टर्म एंड लॉन्ग टर्म काइंड्स ऑफ टर्म्स। आज हम आपको समझाएंगे कि व्हाट इज टर्म, काइंड्स ऑफ टर्म्स, मिड टर्म, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म, हाउ टू नो about it, how should we do work in terms, how can be big profits आदि आदि के बारे में समझाएंगे ताकि आप कंप्लीट एडवांटेज ले सकें। यदि आपके कोई क्वेश्चंस वीडियो या मार्केट से संबंधित हों तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, हम उनका उत्तर देने का पूर्ण प्रयास करेंगे। एक बात और आपसे कहना चाहता हूँ, जो बार बार हम कहते हैं कि वीडियो को रिपीट करके अंत तक बार बार देखें जिससे आपको पूरी नॉलेज प्राप्त हो सके और आप कंप्लीट एडवांटेज ले सकें। तो आइए अब वीडियो को प्रारंभ करते हैं। व्हाट इज टर्म? फ्रेंड्स, शॉर्ट टर्म मीन्स अल्प अवधि, मिड टर्म मीन्स मध्य अवधि और लॉन्ग टर्म मीन्स लंबी अवधि होता है। 5 DMA से 20 DMA तक को हम शॉर्ट टर्म कहते हैं। 20 DMA से 50 DMA मिड टर्म के अंतर्गत आता है और 50 DMA से 200 DMA को हम लॉन्ग टर्म मानते हैं। शॉर्ट टर्म वह निवेश जो 3 माह से कम के लिए निवेशित किया जाता है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कहलाता है। यदि ट्रेंड जो 3 माह से कम के लिए एक ही दिशा में हो, शॉर्ट टर्म ट्रेंड कहलाता है। फ्रेंड्स, यह ट्रेडिंग के लिए इसलिए महत्वपूर्ण होता है कि आप शॉर्ट टर्म में स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं। यह 1 सप्ताह, 1 माह, 2 माह अर्थात शॉर्ट टर्म में ट्रेड करते हैं। यह शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट लेते हुए अच्छा प्रॉफिट बना लेते हैं। इसमें आप कम धन लगाकर ट्रेड कर सकते हैं जिसका आप सदुपयोग अपनी बुद्धि अनुसार कर सकते हैं। हमने अपनी मूविंग एवरेज की वीडियो में ट्रेडिंग मेथड को समझाया है, यह हमारे चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं। मिड टर्म फ्रेंड्स, वह निवेश जो 3 माह से अधिक तथा 1 वर्ष से कम अवधि के लिए निवेशित किया जाता है, मिड टर्म इन्वेस्टमेंट कहते हैं। यदि ट्रेंड 3 माह से अधिक तथा 1 वर्ष से कम अवधि में एक ही दिशा में हो, मिड टर्म ट्रेंड कहते हैं। यह भी ट्रेडिंग के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन इसमें समय ज़्यादा लगता है। लेकिन यदि आपको प्रॉफिट कम अवधि में हो जाता है तो आप अपने सौदे को पहले भी काट सकते हैं और प्रॉफिट ले सकते हैं। इस प्रकार शॉर्ट टर्म और मिड टर्म दोनों ही ट्रेडिंग के लिए महत्वपूर्ण हैं। ट्रेडिंग करते समय हमें मार्केट ट्रेंड का अवश्य ध्यान रखना चाहिए कि मार्केट ट्रेंड जिसकी वीडियो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। फ्रेंड्स, हमें ट्रेडिंग करते समय मार्केट ट्रेंड की दिशा को अवश्य देखना चाहिए कि वह अप डाउन है या डाउन ट्रेंड में है
क्योंकि मार्केट पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है, हम स्वयं पर कंट्रोल कर सकते हैं। इसलिए सही समय पर सही ट्रेड लेना चाहिए, बाय और सेल इंडिकेटर को देखना चाहिए, मूविंग एवरेज को देखना चाहिए, रिस्क रिवॉर्ड को देखना चाहिए, तब हमें ट्रेडिंग करना चाहिए। लॉन्ग टर्म फ्रेंड्स, निवेश जो 1 वर्ष से ऊपर की अवधि के लिए निवेशित किया जाता है वह लॉन्ग टर्म कहलाता है। यदि ट्रेंड 1 वर्ष से अधिक एक ही दिशा में यानी कि एक ही ट्रेंड में अप ट्रेंड अथवा डाउन ट्रेंड में हो, उसे हम लॉन्ग टर्म ट्रेंड कहते हैं। लॉन्ग टर्म में हमें प्रॉफिट अच्छा मिलता है, यह बात सत्य है, क्योंकि लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट में आपको कंपाउंडिंग की पावर का बेनिफिट मिलता है और आपकी वेल्थ बहुत तेज़ी से बढ़ती है, क्योंकि उसमें आपको इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट मिलता है। लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करने के साथ कुछ बातें ध्यान रखना भी अनिवार्य है। आप अपनी पूंजी ब्लू चिप कंपनी में ही लगाएं। आप क्वार्टरली अपनी कंपनी जिसमें इन्वेस्टमेंट आपने किया है उसका रिव्यू करते रहें, क्योंकि समय के साथ साथ उतार चढ़ाव आते हैं। यदि आप स्वयं या अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र या किसी की सहायता से रिव्यू करते रहेंगे तो आपको अवश्य उसमें बड़ा लाभ मिलेगा या मिलना चाहिए। आप इन्वेस्टमेंट में कैपिटल लगाइए जो आपके पास सरप्लस हो, अर्थात घर के एक्सपेंसेस से न जुड़ी हो, क्योंकि शेयर मार्केट में तुरंत मनी निकालने में लॉस होने की संभावना हो जाती है, क्योंकि उस समय हो सकता है मार्केट नीचे के यानी कि डाउन ट्रेंड में चल रहा हो, क्योंकि मार्केट में वॉलेटिलिटी बनी रहती है। हम ऐसा कोई लक्ष्य मार्केट में निर्धारित नहीं कर सकते कि हमें बेटे की शिक्षा के लिए या शादी के लिए तुरंत एट ए टाइम पैसा चाहिए। ऐसा पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि मार्केट में वॉलेटिलिटी होती रहती है और इसलिए हमें समय देखकर पैसे की निकासी करनी होती है। इसलिए हम कोई निश्चित समय तय नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमें फिक्स टाइम बॉन्डिंग नहीं करनी चाहिए। आप समझ गए होंगे कि हमें इन्वेस्टमेंट में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, तभी वह हमारे लिए बेनिफिशियल इन्वेस्टमेंट हो सकती है। फ्रेंड्स, हमने आपको गहनता से शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म को समझाने का प्रयास किया है। यदि आप बिंदुओं को समझते हुए कार्य करेंगे तो आपको निश्चित ही सफलता मिलनी चाहिए। डिस्क्लेमर फ्रेंड्स, मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि यद्यपि हमने आपको सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को समझाने का प्रयास किया है, फिर भी आप ट्रेडिंग, इन्वेस्टमेंट या अन्य अपने विवेक से ही करें या अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह अवश्य ले लें। हमारा उद्देश्य केवल और केवल आपको शिक्षित करना है ताकि आप कंप्लीट बेनिफिट ले सकें। फ्रेंड्स, इन्हीं शब्दों के साथ आपसे इजाज़त चाहेंगे। आई विश यू अ ब्राइट फ्यूचर ऑफ ऑल। थैंक यू।